दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को आओ कुरान सीखे में एपिसोड नंबर 14 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एपिसोड नंबर 14, आओ कुरान सीखें। आओ कुरान सीखें। तो इसके पहले सबसे पहले हम एक दुआ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों को कुरान शरीफ की सूरे पढ़ के और उसका मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा बताऊंगा। तो इसको पढ़ाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हो अल्लाह मुझे माफ़ करे और आप लोग इसको ना इसमें अच्छा इंटरेस्ट दिखाएं और सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह में कैसे शुरू होगा ये बा ज़ेर बाज़ेर बा माने क्या होता है, अभी इसको हम बताएंगे आपको। हम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये तस्दीद है। बिस्मिल्लाहिर ज़बर है, इसमें तस्दीद है, तस्दीद के ऊपर फिर इसमें ज़बर है। हा है, माँ है, ये है नून। रहमा नीर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तो बा मान बे जेड बी, इसका होता है से। क्या मतलब है इसका? से। सीन बड़ी जेर, सीन ये सीन या जेर से। इस्म, इस्म माने नाम होता है, तो नाम, नाम से। अल्लाह माने तो अल्लाह होता ही है, ये आपको पता है। अल्लाह जो बिस्मिल्लाह हिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसको हम ये हो गया हिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके माने होता है जो रहमान बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। फिर अल है, इसको हम अल को अलग कर देंगे, और रे है, फिर अल को अलग कर देंगे। अल माने क्या होता है? अल माने क्या होता है? जो रहीम है, रहम करने वाला। इसका माने क्या होता है? रहम करने वाला। तो क्या हुआ? अल्लाह के नाम से, इसका मतलब हो जाएगा अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, जो बहुत मेहरबान, मेहरबान रहम करने वाला, मेहरबान रहम करने वाला। है। तो हो जाएगा, कहते हैं शुरू करता हूं मैं, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। हो गया। इसके बाद आता है नंबर, ये हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
आपको हम सूरह फातिहा, सूरह अल सूरह अल फातिहा, ये पहली सूरह है कुरान शरीफ को भी हम सूरह फातिहा कहते हैं। इसको हम सूरह शिफा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत फजीलत है। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, बीमारी हो, इसको पढ़ के पानी में दम करके या ऐसे ही सामने किसी को दम कर दे तो उससे उसको बीमार है तो शिफा हासिल होगी, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये सूरह मक्की है। इसमें आयत कितनी है? आयत, और ये क्या है? ये सूरह मक्की। मक्की क्या होता है? सूरह मक्की वो जो हिजरत के पहले जो नाजिल हुई, जो सूरह हिजरत के पहले नाजिल हुई, उसको सूरह मक्की बोलते हैं। इसमें कितने आयत हैं? इसमें 7 आयत हैं। इसमें 7 आयत हैं। रुकू कितने हैं? रुकू 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? पहले इसको हम तिलावत कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। तो हम इसको ये हम दाल पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको हम 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पहला जो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो
पहली आयत हो गई। दूसरी आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसमें क्या है ये अल्हम्दो, अल्हम्दो के माने क्या हुआ? तमाम तारीफ़ें तमाम तारीफ़ें। अल्हम्दु के माने तमाम तारीफ़ें। लिल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाह है। लिल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। लिल्लाह मतलब अल्लाह के लिए। रब, रब्बिल आलमीन। रब, मान ले रब। आलमीन तमाम जहान का। आलमीन माने तमाम जहान, तमाम जहान। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका तर्जुमा होगा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। जो तमाम जहान का रब है। तमाम जहान का रब है। तमाम जहान का रब है। तो ये आपका पहली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम और रहम करने वाला मेहरबान है। तो इसका दूसरी आयत जो है अल्लाह के नाम से शुरू करता जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। ये आयत नंबर 1 हो गई। आयत नंबर 2 है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का रब है। आलम से आलमीन, तमाम आलम का, तमाम जहान का रब है। तो ये इंशाअल्लाह ला का मतलब है, यह ला का मतलब है कि आप को रुकना नहीं है। ला माने नहीं। ये हो गया। फिर आपका ये दूसरी आयत हो गई। तीसरी आयत क्या है? तीसरी आयत लिखेंगे
अर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 3। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अर्रहमान और ये क्या इसका होगा? रहीम। जो, इसका क्या मतलब होगा? जो बहुत मेहरबान, जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला, रहम करने वाला, रहम करने वाला। तो ये हो गया अर्रहमानी रहीम, जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला। क्लियर? तो आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है। यह आयत नंबर 3 हो गया। मालिक यौमिद्दीन, ये आयत नंबर 3 हो। के बाद मालिक का तो मतलब मालूम है, मालिक, मालिक यौम माने दिन, मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन। यह आयत नंबर 4 है। ये यहाँ पे छोटा सा तो लिखा है, यहाँ आप रुकने की अलामत है, ये यहाँ आप रुक सकते हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यानी कि मालिक, यानी कि यह है मालिक। यौम माने दिन, यौम माने दिन, ये दीन का मतलब है। और दीन का क्या हो गया? दीन। मालिक यौमिद्दीन क्या हुआ? दीन। मालिक दिन माने दीन, और ये दीन का क्या होगा? दीन का हम बदला, बदला के दिन का मालिक है।
मालिक यौमिद्दीन बदला के दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन बदला के दिन का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये हो गई आयत नंबर 4। आयत नंबर 5, इया, यह है तस्दीद। इया इया, इसको हम समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। इया, इया का ये तस्दीद है, इसको हम 2 बार ऐसे करेंगे। इया, इया, इया का नहीं, इया का नअबुदु, इया का नअबुदु। वा माने और होता है। व इया, व इया, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कनस्तईन या ऐन है, या है, ये नून है। तो ये पेश है। ये भी आयत नंबर कितनी हुई है? आयत नंबर 5 हुई। इसके ऊपर भी हम छोटा सा तो लिखते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो इय्या क्या हुआ? सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तेरी ही, तेरी ही। इय्या का सिर्फ तेरी ही। नाबुदु इबादत, इबादत, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। कहाँ का? यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये मतलब हुआ। इय्याक नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। वा माने और, वा माने और। या फिर होगा सिर्फ तुझसे ही, सिर्फ तुझ, सिर्फ तेरी यहाँ इबादत करते हैं। अब उसी के लिए हम बोल रहे हैं। तो और सिर्फ तुझ से ही, और या का वा माने और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। नस्तईन, तुझसे ही हम मदद चाहते हैं, तुझसे ही
मदद चाहते हैं। या क्या होगा? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, सिर्फ तेरी ही, इय्याका सिर्फ तेरी ही, नअबुदु इबादत करते हैं, वा माने और, इय्याका सिर्फ तुझसे ही, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। यानी कि सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। क्लियर? क्लियर? मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है, जितना मुझसे मेरे समझ में आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब बता रहा हूँ, तर्जुमा बता रहा हूँ। जो गलतियाँ हो गई आप लोग भी इसको दरगुजर करें, अल्लाह माफ़ करे और मेरी इस मेहनत को कबूल करे, और इस मेरी मेहनत को कबूल अल्लाह करे। आप लोग की भी थोड़ी मेहनत होगी कि आप लोग इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी उसको एक्टिवेट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले इसके बाद और भी सूरे हैं, छोटी छोटी सूरों को भी हम सूर्य को लेकर चल रहे हैं। सूर्य फातिहा है, इसके बाद सूर्य नास है, सूर्य फलक है, सूर्य अहद है, ये सबको मैं लेके आपको इसका मतलब समझाऊंगा, तर्जुमा समझाऊंगा। और तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करे रहेंगे और एक्टिवेट बेल की घंटी को कर लेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अभी ये 5वीं आयत हो गई है, अभी इसमें 2 आयत और बची है, इसको मैं आपको बताना जा रहा हूँ। क्या है? ए इहदिना, 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 इहदिनस, इहदिनस सिरा, इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम, ये ता है और ये काफ है, बड़ा काफ यानी का, ये या है, ये या है। ये आयत नंबर 6 है। यहाँ भी छोटा सा तो लिखा है, लेकिन नहीं, यहाँ छोटा तो नहीं होगा, यहाँ पे लाम अलिफ रहेगा, ला माने नहीं। अब इहदिनस, इहदिना, इहदिना क्या होगा? हमें हिदायत दे। इहदिना मतलब हमें हिदायत दे। इहदिना हमें हिदायत दे। फिर सिरात, सिरात रास्ता, रास्ता वे। अब हमने क्या पढ़ाया आपको? सिरातल मुस्तकीम,
मुस्तकीम माने सीधा, हमें हिदायत दे रास्ता सीधा। मुस्तकीम माने सीधा। हमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें सीधे, हमें सीधे क्या है, सीधा क्या है, रास्ता, सीधे रास्ता की हिदायत दे। हमें सीधा, सीधा यानी कि सीधे रास्ता की हिदायत दे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये आयत नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद आखिरी आयत आएगी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब आयत नंबर क्या है, फिर सिरात, सिरात सिरातल, सिरातल ये तस्दीद है, लाम को तस्दीद है, जो तस्दीद है उसको 2 बार पढ़ेंगे। सिरातल, स्वाद है ये, स्वाद ता है, सिरातल लजीना, सिरातल लजीना, ये ज़बर है, तस्दीद के ऊपर ज़बर है। सिरातल लजीना अन सिरातल लजीना, अलीफ ज़बर आ, नू पे साकिन है ये, अन अलीफ हमज़ा पे ऐन, ऐन पे ज़बर है, अनअमता, अनअमता, अनअमता अलैहिम, अलैहिम, أنعمت عليهم، أنعمت عليهم। यहाँ पर को नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं और लाम अलीफ है। अनअमत सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इसका मतलब क्या होगा, सिरात माने बताया है पहले रास्ता, सिरात माने रास्ता, अल्लज़ीना, सिरात अल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का, उन लोगों का, रास्ता उन लोगों का क्या है, सीधा रास्ता चला, सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता। पहले क्या होने पड़ा है, हमें हिदायत दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। अब रास्ता उन लोगों का, तूने इनाम किया, अनअमता, तूने इनाम, तूने
इनाम किया। अनामता तूने इनाम किया। अलैहिम उन पर, उन पर। तो अब क्या है, सिरातल लदीन अनामता का मतलब क्या होगा, उन लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने, जिन पर तूने इनाम किया। इनाम किस पे किया जाता है, जो अच्छा काम करते हैं, यानी कि जो अच्छे और सीधे रास्ते पे चले, जिन पे तूने इनाम किया, उस रास्ते पे चलने की हमें हिदायत दे। यहाँ हो गया, लेकिन इसके बाद होगा, बहुत ही ये समझने वाली बात है। तो ये आधी आयत हुई, 7वें आयत की आधी हुई। इसके बाद है गैरिल मग़दूब, गैरिल मग़दूब, गैरिल मग़दूब। ऐसे भी लिख सकते हैं, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब ये है वाला, अब अलीफ है, वलद्दाल्लीन। ये हो गई आयत नंबर 7। ये जब एक कोई भी सूरह ख़त्म होती है तो उसके ऊपर ऐन, छोटा सा ऐन लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसका क्या मतलब, इसके मतलब है कि ये खींच के पढ़ना है। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो गैर, गैर गैर ना, गज़ब मग़दूब, गज़ब किया, अभी है कि उन पे चला, उस रास्ते पे चला, हिदायत सीधे रास्ते पे कर, या सीधे रास्ते पे चला जिन पे तूने इनाम किया। अब है ना कि उन पर, ना गज़ब किया गया उन पर, उन पर, वाला, वा माने और ला माने नहीं, और ना,
वला दालीन, दालीन, जो गुमराह हुए, जो गुमराह हुए। तो इसका क्या मतलब है? ना उनका, ना उनका जिन पर गज़ब, ना उनका क्या है? ना उनका जिन पर गज़ब किया गया, ना उनका जिन पर गज़ब किया गया और जिन पर गज़ब किया गया और ना उनका जो गुमराह हुए। ना उनका जो गुमराह हुए। तो यहाँ आखिर क्या मतलब हुआ? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो फिर रास्ता उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना उनका जिन पर गज़ब किया गया और ना उनका जो गुमराह हुए। वलद्दाल्लीन के बाद आमीन बोलेंगे। तो ये आपको सूरह फातिहा, जो इसको सूरह मक्की बोलते हैं, जो हिजरत के पहले नाजिल हुई। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में सूरह नास की तिलावत करेंगे और उसका मतलब बताएंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।